अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेसन 13 डिस्कस करेंगे। लेसन थोड़ा लेंथी है बट टू द पॉइंट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो लेसन इजीली कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। लेसन 13 है कोर्स प्लानिंग एंड सिलेबस डिज़ाइन। सो ये टॉपिक हम पहले काफ़ी लेसन्स में जो है वो इसको डिस्कस करके आए हैं, लेकिन उन लेसन में क्या था कि थोड़ा सा टच था इस टॉपिक का। अब जो है वो बाकायदा हम डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, ठीक है। लाइक आप कह लें कि ये कोर्स प्लानिंग और सिलेबस डिज़ाइन हम करते कैसे हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि करिकुलर डिज़ाइनर, टीचर्स और कोर्स प्लानर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं जब वो एक लैंग्वेज कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह लें कोई राइटिंग और स्पीकिंग कोर्स है, ठीक है। तो जब कोई कोर्स प्लान करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कोर्स किस चीज़ के अराउंड बनेगा, ग्रामर होगी उसमें, टॉपिक्स क्या होंगे, स्किल क्या होंगे, टेक्स्ट टाइप क्या होगी, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये कोर्स चूज़ करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं टीचर्स को, जो करिकुलम डिज़ाइनर होते हैं उनको, उसके अलावा जो कोर्स प्लानर होते हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं, ठीक है। तो वो सारे जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको ये टॉपिक्स की सूरत में बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें कोर्स रैशनल बताया गया है। अब कोर्स रैशनल क्या होता है, मतलब कि वजह या रीज़न्स कि हम ये कोर्स क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। सो कोर्स रैशनल आप कह लें एक तरह से एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि कोर्स के स्टार्ट में दिया जाता है कि ये कोर्स में हम क्या पढ़ाएंगे, आगे किसके लिए कोर्स होगा, कैसे हमने पढ़ाना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो होंगी उसमें डिस्कस की जाती हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह से ये कोर्स बेनिफिट देगा। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक इंट्रोडक्शन की सूरत में कोर्स रैशनल में जो है वो बताई जाती हैं। और एक तरह से मज़ीद जो होता है ये डायरेक्शन और क्लैरिटी देता है, ठीक है। जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जब कोर्स को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि अच्छा अब आगे कोर्स इस तरह से लेकर जाया जाएगा और ये चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी, ठीक है। देन मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिस्क्राइबिंग द एंट्री एंड एग्जिट लेवल। अब एंट्री लेवल क्या होता है कि स्टूडेंट्स किस लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका एंट्री लेवल होता है। और एंट्री लेवल पे जो है वो हम कुछ टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स से, ठीक है, जिनकी बेस पे हम असेस करते हैं कि अच्छा स्टूडेंट्स ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। और उसके अराउंड जो होता है वो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। लाइक उनकी जो एक तरह से एबिलिटीज़ होती हैं उन्हें चेक कर लिया जाता है, असेस कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एग्जिट लेवल जो होता है ये क्या होता है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या आउटकम होगा, क्या परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट की, ठीक है। तो उसको हम एग्जिट लेवल बोलते हैं। इसके लिए जो होता है एंट्री लेवल टेस्ट के लिए कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि आइट्स हो गया, टोफल हो गया। तो इस तरह के टेस्ट लेके इनके थ्रू जो होता है वो स्टूडेंट्स को चेक किया जाता है कि अच्छा ये अब उनका लेवल है, ठीक है। और इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, ऑब्वियसली वही बात मैं बता रही हूँ कि उनका लेवल समझना कि वो क्या जानते हैं और उसके मुताबिक कोर्स सारा डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है 74 टॉपिक, चूजिंग कोर्स कंटेंट। सो इसमें क्या होता है कि कंटेंट मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे कि ग्रामर होगी, स्किल्स होंगे और टॉपिक्स वगैरह होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली चूज़ की जाती हैं कोर्स कंटेंट में, ठीक है। और ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स की नीड्स जो होती हैं उसकी बेस पर बनाया जाता है, अवेलेबल सोर्सेज की बेस पर बनाया जाता है और डिपेंड करता है ज़्यादातर टीचर्स पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें देखी जाती हैं, जो कि हमारा टॉपिक चूजिंग कोर्स कंटेंट वाला टॉपिक होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिटर्मिनिंग द स्कोप एंड सीक्वेंस। स्कोप का क्या मतलब होता है यहाँ पे, स्कोप इज कंसर्न विद द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ कवरेज ऑफ आइटम्स इन द कोर्स। लाइक आप कह लें कितना कंटेंट जो है वो हमने कवर करना है और कितना डीप कवर करना है, तो ये बेसिकली स्कोप होती है। और सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स के पहले हम सिंपल चीज़ें बताएंगे, देन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कोप एंड सीक्वेंस होता है। देन प्लानिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि बाकायदा प्लानिंग होती है, लाइक हाउ द कोर्स विल बी डिज़ाइन फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, ठीक है। इसमें सिलेबस टाइप को चूज़ करते हैं, ग्रामर बेस्ड होगा, सिलेबस टॉपिक बेस्ड होगा या स्किल बेस्ड होगा। वो सारे स्टेप्स इसमें जो होते हैं वो प्लान किए जाते हैं, बाकायदा उनको चूज़ किया जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये टीचर्स पर और रिसर्चर्स पर डिपेंड करता होता है। ये बाकायदा आप लोगों को यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, आप लोग इन्हें रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि अच्छा कोर्स को किस तरह से बाकायदा प्लान किया जाता है, ठीक है। देन टॉपिक 77 आ जाता है लेक्सिकल एंड सिचुएशनल सिलेबस। सो इसमें लेक्सिकल सिलेबस में वोकैबुलरी, ठीक है, आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वोकैबुलरी। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल वर्ड्स होते हैं वो पहले सिखाए जाते हैं और मोस्टली टॉप जो होते हैं वो 1000 वर्ड्स स्टूडेंट्स को सिखाने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द लेवल जो होता है वो देखा जाता है, पहले 500, देन 1000, देन 1500 एंड देन 2000 वर्ड्स जो होते हैं उनकी तरफ आया जाता है। एलिमेंट्री लेवल पे भी यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि
इंटरमीडिएट लेवल पे 1000 वर्ड्स, देन एडिशनल जो होता है अपर इंटरमीडिएट पे 2000 वर्ड्स। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लाइंस हाईलाइट कर दी हैं, या आप लोगों ने यहाँ पे याद कर लेनी है। देन हमारा सिचुएशनल सिलेबस जो होता है वो किसके अराउंड जो होता है वो बनाया जाता है, लाइक इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं उन पर फोकस किया जाता है बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, जैसे कि मार्केट, बैंक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोनों फोकस किस पे करते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज के यूज़ पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें कि ग्रामर की जो डेप्थ होती है ना उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, अगर आप लोग चाहें तो उन्हें पढ़ लें। देन टॉपिक 78 आ जाता है टॉपिकल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस। तो टॉपिकल जो हमारा सिलेबस होता है उसमें क्या होता है कि हम थीम्स और टॉपिक्स जो होते हैं उन पे फोकस करते हैं, वो आ जाते हैं इसमें। जैसे कि आप कह लें एनवायरनमेंट टॉपिक हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनको देखा जाता है कि क्या ये चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, और उनको भी जो है वो बाकायदा ऐड किया जाता है। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस में क्या होता है कि फोकस करते हैं हम रियल लाइफ टास्क पे, ठीक है, और स्किल पे, जैसे कि फॉर्म फिलिंग हो गया या कॉल वगैरह लेना करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, लाइंस मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इतनी लाइंस आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। देन टॉपिक 79 आ जाता है, इसमें प्लानिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड होगा या इंटीग्रेटेड सिलेबस होगा। सो टेक्स्ट बेस्ड सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, बेस्ड करता है टेक्स्ट पर, ठीक है, और ऑथेंटिक टेक्स्ट पे बेस्ड करता होता है ये, ठीक है। जैसे कि ईमेल्स हो गई हैं, एड्स हो गई हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गई हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सिलेबस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है, जैसे कि ग्रामर, स्किल्स, टॉपिक्स, सबको मिक्स कर दिया जाता है, और ये एक तरह से आप कह लें होलिस्टिक अप्रोच देता है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन दोनों को भी फॉलो किया जाता है बाकायदा जब भी आप किसी कोर्स को प्लान कर रहे होते हैं। टॉपिक 80 आ जाता है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स। सो इसमें क्या होता है कि कोर्स को स्मॉल यूनिट्स में या लेसन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हर ब्लॉक का अपना गोल होता है, लेकिन क्या होता है कि ओवरऑल ये कोर्स से लिंक्ड होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सो ये लाइंस भी आप लोग देख सकते हैं कि कोर्स आल्सो नीड मैप्ड आउट इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स। और मजीद बताया गया कि आल्सो रिफ्लेक्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देन टॉपिक 81 आ जाता है, यहाँ पे बताया गया कि वंस अ कोर्स हैज़ बीन प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इट कैन बी डिस्क्राइब। तो बाकायदा जब आपने कोर्स को डिज़ाइन कर लेते हैं देन वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप लोग एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें एज सच डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था, जस्ट बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे, और अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके ही चलें सारी बुक को तो लिटरली कोई भी बुक आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना तो आप लोगों को रट्टा लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट किताबें भी जो होती हैं वो ईजिली आप कवर कर जाते हैं जब आप टू द पॉइंट चीज़ें जो होते हैं उन पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।